हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि है हमारी माइक्रो टीचिंग के स्किल के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपकी 5 स्किल जो हैं वो डिस्कस की हैं, जो कि थी हमारी रीइंफोर्समेंट एंड क्वेश्चनिंग, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन, ब्लैक बोर्ड स्किल। तो जिन बच्चों ने अभी वो सारी स्किल की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी तरीके अच्छे से बताया है कि आपको किस तरीके से आपको लेसन प्लान बनाना है, क्या क्या हेडिंग रहेंगी और कैसे क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। सो आपको अगर वो वीडियोस देखनी है उन स्किल्स की, तो आप लिंक पे क्लिक करके उस इन वीडियोस तक की पहुंच सकते हो। आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी न्यू स्किल और नेक्स्ट स्किल, जो कि है हमारी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि डेमोन्स्ट्रेशन स्किल क्या होती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और इसके लेसन प्लान कैसे बनेंगे। वीडियो को लास्ट तक ही ज़रूर से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया है कि माइक्रो टीचिंग में आपकी ये जो हेडिंग्स है वो कांस्टेंट रहेंगी: डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन। और टॉपिक आपका हमेशा अंडरलाइन रहेगा। अगर आपका टॉपिक अंडरलाइन नहीं है तो आपका लेसन प्लान इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन स्किल क्या है हमारी। डेमोन्स्ट्रेशन स्किल इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी और एन एक्सपेरिमेंट टू क्लैरिफाई दी कॉन्सेप्ट। आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स किसी चीज़ को दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना। आप देखते हो कि आप जो भी साइंस में पढ़ते हो, जो भी आप करते हो, तो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाए जाते हैं या एक्सपेरिमेंट आपसे करवाए जाते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन स्किल जो है उसी से रिलेटेड है, जिसमें आप कोई भी एक्टिविटी को दिखाते हो स्टूडेंट के सामने, वो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल होती है। सो डेमोन्स्ट्रेशन स्किल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, आप जो भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए या उस टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए, ताकि बच्चों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि जब आप कोई चीज़ देख लेते हो, तब आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है, फिर आप उस टॉपिक को भूलते नहीं हो। इस वजह से डेमोन्स्ट्रेशन स्किल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी टीचिंग में। इट में ऑल्सो भी प्रेजेंटिंग चार्ट, मॉडल, ऑब्जेक्ट, ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। और डेमोन्स्ट्रेशन स्किल जो है वो कई तरीके से प्रेजेंट की जा सकती है। इसमें कई सारे एड्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग चार्ट से भी अपना डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। मॉडल के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं बच्चों को कि एक वर्किंग मॉडल आप दिखा सकते हो कि किस तरीके से हमारा, फॉर एग्जांपल, अगर अगर हमें लंग का टॉपिक समझाना है, तो आप लंग्स पे एक वर्किंग मॉडल बना सकते हो कि किस तरीके से वो पंपिंग और रिस्पिरेशन करता है, किस तरीके से वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, तो जिससे कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी। आप ड्राइंग के थ्रू भी दिखा सकते हो, ऑब्जेक्ट, आप कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी दिखा सकते हो। और आप मे बी आपने ब्लैक बोर्ड पे कोई अच्छी सी ड्राइंग बना दी इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आप उस ड्राइंग के थ्रू आप बच्चों को समझा रहे हो। तो ये जो हमारे एड्स हैं वो इंक्लूड होते हैं किसमें, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल में। आप इन इन एड्स से अपने टॉपिक को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। वो टीचर एंड डॉटर एक्टिव, इसमें स्टूडेंट और टीचर जो हैं वो दोनों ही एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट पैसिव है या टीचर पैसिव है। इसमें दोनों लोग एक्टिव रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरेस्ट के साथ में उस टॉपिक को पढ़ते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक नई चीज़ देखने को मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और टीचर के पास भी वो उस मॉडल को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होती है कि इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगी। तो दोनों का जो रोल है वो यहाँ पे एक्टिव है। स्टूडेंट लर्न बाय सीइंग एंड ऑब्जर्विंग, और इसमें बच्चा कैसे सीखता है, देख के और ऑब्जर्व करके उस पर्टिकुलर मॉडल को या चार्ट को या कोई भी ऑब्जेक्ट को। इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव मीन्स, और ये स्किल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इफेक्टिव है बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। सो आई होप ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके कॉम्पोनेंट देख लेते हैं। सो ये रहे हमारे डेमोन्स्ट्रेशन स्किल के कंपोनेंट। यहाँ पे हमारे टोटल 5 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्लान। हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू प्लान के करेंगे। ये नहीं कि अगर आपका टॉपिक सेल है तो आप मैथ से, स्क्वायर से रिलेटेड है, पैरामीटर से रिलेटेड आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो। नहीं, आपका जो टॉपिक है उससे ही रिलेटेड आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा।
सेकेंड पॉइंट है हमारा मटेरियल एंड टूल्स शुड बी प्रॉपरली यूज्ड। इसमें जो भी आप मटेरियल या टूल को यूज़ करोगे बहुत अच्छे से यूज़ करना, ये नहीं कि आपका जो मॉडल है वो गिरा जा रहा, टूटा जा रहा है या बच्चों को आप समझा ही नहीं पा रहे। तो इसमें बहुत ही केयरफुली अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हो या कोई भी मॉडल को दिखा रहे हो, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो बहुत ही प्रॉपरली तरीके से यूज़ करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड कंपोनेंट है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बी देयर वाइल डेमोन्स्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि आप जब भी डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तो आप ही करके दिखा रहे हो, नहीं, इसमें स्टूडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। आप बच्चों को बुला बुला के उनसे डेमोन्स्ट्रेशन करवाएं या उनसे एक्टिविटी करवाएं, जिससे कि बच्चा जो है वो इंटरेस्टिंगली उस टॉपिक में इंटरेस्ट लेगा और कहीं ना कहीं वो चीज़ें करके जब सीखता है तो उससे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो स्टूडेंट का भी इसमें रोल इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ कंपोनेंट हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड डेमोन्स्ट्रेशन, और इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस ऐसे दिखा दिया, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझाना है उस टॉपिक को और उसका कंक्लूजन निकल के आना चाहिए उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, जिसपे कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से हो सके कि ऐसा ऐसा करेंगे तब जाके हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो उस आपको इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करना है जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो निकल के उसमें आ सके। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्यूरेसी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, और हमारे जो डेमोन्स्ट्रेशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत लंबा आप बताते चले जा रहे हो, बिल्कुल कोइंसाइजनेस और एक्यूरेट होना चाहिए। आई होप ये सारे कंपोनेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हेडिंग रहेंगी और कैसे क्या हमारा लेसन प्लान बनेगा। सो ये रहा हमारा डेमोन्स्ट्रेशन स्किल का लेसन प्लान। ये हमारे कंपोनेंट हो गए। अब हम देख लेते हैं हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग हमारी रहेगी सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, आपका क्या टॉपिक रहेगा, पीपल टीचर एक्टिविटी, आपकी क्या एक्टिविटी है, आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी। डेमोन्स्ट्रेशन स्किल में आपको 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछने होंगे बच्चों से, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों से। उसके बाद में आप एक्सप्लेन करोगे अपने टॉपिक को, फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन करोगे उसी टॉपिक के रिलेटेड। आपको 2 क्वेश्चन इसमें बनाने होंगे, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद में हमारी थर्ड पेज पे जो हेडिंग आ जाएगी वो होगी टीचिंग मेथड की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की और कंपोनेंट की। आप जो भी डेमोन्स्ट्रेशन या टूल या मटेरियल यूज़ करोगे, यहाँ पे आप उसको वाइट पेपर पे या वाइट चार्ट पेपर पे यहाँ पे दिखाओगे कि आपने कौन सा टूल और कौन सा मॉडल, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। तो इस पर्टिकुलर टेबल में आपको वो स्टिक करना होगा। और ये सारे कंपोनेंट जो कि मैंने आपको अभी पिछली पेज में बताए, 5 कंपोनेंट थे जो कि आपको हर स्किल में लिखने हैं। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट पेज पे हेडिंग आ जाएगी ऑब्जर्वेशन टेबल की। सबसे पहले ये मैंने आपको बता रखा है, सीरियल नंबर, कंपोनेंट, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में आपका टीचर जो है वो रेट करेगा आपकी टीचिंग को कि आपकी टीचिंग जो है वो कैसी हुई है। ये सारे कंपोनेंट यहाँ पे आप मेंशन करोगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आपके सजेशंस आ जाएंगे कि आपकी सजेशन, आपकी टीचिंग कैसी हुई है, अच्छी हुई है या ख़राब हुई है। ये सारा जो सजेशन है वो टीचर आपको बताएंगे। आई होप ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।